आपको बता दूं मैं कि भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जय भीम, जय भीम, जय भीम। आज हमारे जम्मू जिला के सब साथी यहाँ पर हमारे बीच में प्रदेश अध्यक्ष माननीय सत शर्मा जी, साथ में हमारे आदरणीय संगठन मंत्री माननीय अशोक कौल जी, उनके साथ हमारे विधायक और प्रदेश के महामंत्री श्री डी.के. मनियाल जी, साथ में हमारे इस कानसून के विधायक आदरणीय विक्रम रंधावा जी, साथ में हमारे पूर्व अध्यक्षा बहन रेखा महाजन जी, साथ में हमारे 4 मंडलों के अध्यक्ष और उनकी सारी टीम यहाँ पर आई हुई है, और सारे मेरे जिले के साथी और मंडल के साथी, हम सारे कार्यकर्ता यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाने के लिए आए हैं। अब मैं सबसे पहले विधायक विक्रम रंधावा जी को बोलूंगा, कुछ कम शब्द बोल के। भारत माता की आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भारत रत्न उनकी 134वीं जन्म जयंती के शुभ अवसर पर हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सत शर्मा जी, आदरणीय संगठन महामंत्री श्रीमान अशोक कौल जी, प्रदेश के महामंत्री डॉक्टर देवेंद्र कुमार मनियाल जी, आदरणीय विधायक, इस जिला के अध्यक्ष नरेश सिंह जी एवं यहाँ पर उपस्थित प्रमुख कार्यकर्ता बंधुओं, आज भारत ही नहीं पूरे देश के अंदर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हर व्यक्ति जिनको जानकारी है कि संविधान रूपी ग्रंथ भारत को किसने दिया, और जिनको ये जानकारी है कि भारत की राजनीति में बोलो सर, ये भी कि भारत की राजनीति में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का क्या योगदान रहा है, हम सभी श्रद्धा के सुमन अर्पित करने हैं। तो जहाँ भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का स्टैचू है, यहाँ पर भी आज के इस जन्म जयंती के अवसर पे कार्यक्रम रखे गए हैं, वहाँ पर जाकर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी एक रिफॉर्मर थे, एक मजबूत थिंक टैंकर थे, और यकीनी तौर पर आज भारतीय राजनीति का एक स्वरूप जो है उसके बहुत बड़े वो जिनके हम कह सकते हैं कि मार्गदर्शक रहे, गाइड रहे, और एक मजबूत संविधान रूपी जो ग्रंथ हमें दिया वो देन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। हमारी सच्ची श्रद्धांजलि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति यही रहेगी कि संविधान ने जो हमें सिखाया है उसके अनुरूप ही अपना जीवन भी जिए, और एक प्रेरणा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी से हम जरूर लें। धन्यवाद। धन्यवाद विक्रम जी। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय अशोक कौल जी से, हमारे विधायक और प्रदेश के महामंत्री आदरणीय डॉक्टर डी.के. मनियाल जी, उनको निवेदन करूंगा वो अपनी बात रखें। भारत माता की जय, भारत माता की जय, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी। आज भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 134वीं जन्म जयंती पर हमारे यहाँ हमारे बीच में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सत शर्मा जी, हमारे संगठन महामंत्री अशोक कौल जी, और हमारे सभी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, हमारी बहनें, आप सबको आज के इस जन्म जयंती के अवसर पर हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। साथियों, आज द आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एक जूरिस्ट, एक फार्मर और अपने समय के द मोस्ट एजुकेटेड पर्सन ऑफ दैट टाइम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जन्म जयंती पर आज हम उनको यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। और मैं बड़े फख्र से ये बात कहता हूँ कि ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी वर्ल्ड में लगभग 32 डिग्री हासिल करने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर जी को दुनिया का सबसे एजुकेटेड आदमी जो है उनको माना गया था, और उनके द्वारा किए हुए काम ना सिर्फ दलित समाज के लिए बल्कि पूरे देश के लिए और खास करके मातृशक्ति के लिए, जब उन्होंने
मातृशक्ति को अगर कोई कहीं काम करती है कितने घंटे काम करना है वो फिक्स किया गया। मैटरनिटी लीव होनी चाहिए उनके लिए क्या तय किया गया। फैक्ट्रीज एक्ट लेबर के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, इस तरह के कई कार्य जो है में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो सबसे बड़ा काम जो है कॉन्स्टिट्यूशन का बनाना। उस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन होते हुए लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन में बाबा साहब की कमेटी ने वो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाकर उस समय के राष्ट्रपति के हवाले किया था, उनको वो पेश किया था। आज हम उनको याद करते हुए ना कि सिर्फ एक दलित समाज के नेता के नाते मैं ये कहूंगा कि दुनिया में सबसे पढ़े लिखे और उस समय के रिफॉर्मर, सोशल रिफॉर्मर, एक जो पहला शख्स पूरे भारतवर्ष के जिसने पहली बार पीएचडी इन इकोनॉमिक्स, और दुनिया की उस समय की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां, चाहे वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, चाहे कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, वहां से पढ़ाई करके वो हिंदुस्तान आए थे। आज उनको हम यहाँ नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और ये एक मेरा आह्वान भी है हम सब कार्यकर्ताओं से कि जो काम बाबा साहब ने उस वक्त किए, जो रास्ते दिखाए, हम उस पर चलें। आज सच्ची श्रद्धांजलि जो है वो इसी पे होगी उनकी, उनके दिखाए हुए रास्ते हम चले। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। धन्यवाद आगे विधायक जी। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे संगठन के महामंत्री आदरणीय अशोक गोयल जी से कुछ चंद शब्द रखें। सब कुछ तो मिल गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष शर्मा जी, प्रदेश महामंत्री और अभिभाषक मनिहाल जी, यहाँ इस विधानसभा के विधायक विक्रम रंधावा जी, हमारे जिला अध्यक्ष नरेश सिंह जी, इस मंडल के मंडल अध्यक्ष राहुल जी, यहाँ उपस्थित सभी कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का आज जन्मदिन है। महू में 1891 को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म हुआ है। अपनी पढ़ाई उन्होंने मुंबई में ग्रेजुएशन पूरी करके उनकी बाकी सारी पढ़ाई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में और बाद में लंदन में वो उनकी पढ़ाई हुई है। उन्होंने अर्थशास्त्र में पीएचडी की है। उसकी आगे पढ़ाई करने के लिए वो लंदन गए, यहाँ वापस आए। हम ये दिन सामाजिक समरसता के रूप में भी मनाते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपने जीवन में बहुत कठिनाइयां सही है। समाज का जो जाति के आधार पर उस समय जो प्रताड़ना होती थी वो भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सही, लेकिन उसके बाद भी उसने समाज को उसके लड़ने के लिए हमेशा तैयार किया। हमेशा उन्होंने उस प्रताड़ना को, जो उनके साथ घटा, जो उनके साथ हुआ, जो समाज के साथ हो रहा था, उसको उन्होंने लड़ने के लिए समाज को तैयार किया। उन्होंने अखबार शुरू किए, उस अखबार के माध्यम से जागरण का काम उन्होंने किया। उन्होंने कुछ संगठन बनाए, उन संगठनों के माध्यम से जागरण का काम किया। इसलिए हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की इस जयंती को सामाजिक समरसता के रूप में मनाते हैं। भारत के सब लोग एक हैं, जाति के आधार पर हम न बटे। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो अपने जीवन में किया है उसको हम याद करते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वापस आ गए, और वापस आने के बाद उन्होंने राजनीति में पदार्पण किया। राजनीति में पदार्पण करने के बाद उनके जिम्मे ये काम आया कि वो जो हमारा संविधान बना 1947 के बाद उसकी ड्राफ्टिंग करे, उसको लिखे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने उस संविधान को लिखा, जो जैसे अभी मनियाल जी बता रहे थे कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन उस पर बहस हो गई, और बहस के बाद जो उसमें से मसौदा निकला, उस मसौदे को लिखने का काम ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने किया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को कांग्रेस ने शुरू से ही, कांग्रेस ने उसका साथ नहीं दिया, कांग्रेस ने उसको प्रताड़ना दी, कांग्रेस ने उसको हमेशा किनारे रखा है। उसके लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की अब जो चीजें निकल कर आ रही है, वो चाहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जब रिजाइन किया
पार्लियामेंट मिनिस्ट्री से, उसमें जो रिजाइन के कारण बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने बताए हैं वो आज सामने आ रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को 1951 में और 1954 में जीतने नहीं दिया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को विधान जो पार्लियामेंट का संविधान सभा बनी थी उस संविधान सभा में भी जीतने नहीं दिया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के साथ जो भेदभाव हुआ और जो भेदभाव कांग्रेस ने किया वो आज जग जाहिर है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न 1990 में वीपी सिंह सरकार के समय मिला। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को पहले भारत रत्न नहीं मिला। कांग्रेस ने अपने सब लोगों को भारत रत्न दे दिया, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न 1990 में मिला। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के वो 5 स्थान जिनको आज हम तीर्थ मानते हैं, वो चाहे उनका जन्म स्थान है, वो चाहे उनका शिक्षा भूमि है, वो चाहे नागपुर में उनकी दीक्षा भूमि है, वो चाहे मुंबई दिल्ली में जहां उनका निर्माण हुआ, जहां उन्होंने शरीर छोड़ा या जहां वो अंतिम समय रहे वो स्थान है। ये जो वहां चैत्य भूमि जो मुंबई में है, ये 5 तीर्थ जो है ये अगर किसी ने बनाए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने बनाए हैं। नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी आज SC, ST, OBC को समान नजर से देखते हैं और उनकी जो पिछले सालों में 70 सालों में जो उनकी एक प्रकार से जो उनका नजरअंदाज किए गए थे, आज भारतीय जनता पार्टी उसको ठीक कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को याद कर रही है। आज हम सभी अपने पोलिंग बूथों पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को याद करेंगे और आगे 25 तारीख को इस पखवाड़ा मनाएंगे। इस प्रकार आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जन्म तिथि पर आप सबको ढेर सारी बधाई, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब, अब मैं निवेदन करूंगा हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सत शर्मा जी से, वो अपने शुभ वचन रखें। बोलो भारत माता की। आज के इस अम्बेडकर चौक में उस महान विभूति को हम सब सर फोन पीछे ले जाओ याद कर रहे हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व का इस भारतवर्ष के लिए, इस समाज के लिए लगाया। मेरे साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे महामंत्री संगठन माननीय अशोक गोयल जी, पूर्व डिप्टी CM कुविंदर गुप्ता जी, डॉक्टर DK मलयाल जी, हमारे महामंत्री और विधायक, यहाँ के हमारे स्थानीय विधायक विक्रम जी, जिला के अध्यक्ष नरेश जी, पार्टी के सभी ज्येष्ठ कार्यकर्ता, मंडलों के अध्यक्ष, मातृशक्ति, दोस्तों, साथी, मित्रों, बहुत कुछ इस महान विभूति के बारे में कहा गया, जिनका 134वां जन्मदिन हम सब जो हैं यहाँ पर मना रहे हैं। एक पखवाड़े के रूप में 13 तारीख से जिसकी शुरुआत कल रात्रि भी हम लोग यहीं पर थे, इस प्रतिमा को सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर साफ किया, यहाँ पार्क की सफाई की। उस महान विभूति का जन्मदिन मनाने हेतु, माल्यार्पण करने हेतु हम सब यहाँ पर करते थे। इस पखवाड़े के रूप में कहा गया कि लोगों के बीच में जाकर बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के कार्यों को लेकर बताने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी का तो हम लोग उनके जन्मदिन को एक समरसता दिवस के रूप में, एक त्योहार के रूप में मनाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के 20 करोड़ कार्यकर्ता जो है बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के जन्मदिन के कार्यक्रमों को लेकर लगे रहते हैं। लेकिन ये मात्र 20 करोड़ कार्यकर्ताओं तक सीमित नहीं रखना है, इसे हम लोगों ने जन आंदोलन बनाना है, आम जनता तक पहुंचाना है। कारण ये है कि कांग्रेस ने कभी भी, हालांकि वो कांग्रेस से संबंधित नेता थे, पॉलिटिकल सोच
उन्होंने एक पॉलिटिकल सोच के बारे में कभी नहीं कहा। उन्होंने हमेशा से एक सोशल रिफॉर्मर के रूप में काम करने की कोशिश की, जिसके चलते वो एक पॉलिटिक्स में भी आए। ये ठीक कहा गया कि कांग्रेस ने हमेशा से कोशिश की कि ऐसा पढ़ा लिखा, ऐसा इंटेलेक्चुअल आदमी आगे नहीं आना चाहिए जिसके बारे में कहा गया कि 32 से डिग्री जो थी उनके पास थी, छोटी बड़ी डिग्रीज लेकर। और आज जो वातावरण हम पूरे देश भर में देख रहे हैं, आज हम लोग इक्वलिटी की बात करते हैं। आज हम देश में हर धर्म समुदाय की बात करते हैं कि इकट्ठे मिलकर हम सबको रहना है। आज देश के प्रधानमंत्री मातृशक्ति को उनका हक दे रहे हैं, तो इसकी नींव बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने ही रखी थी। लगभग 3 वर्ष का अंतराल। आप सोचिए, आजादी से पहले जो संविधान लिखा जाने की बात कही गई थी, 26 नवंबर 1949 पूरा हो चुका था, लेकिन दिन वही चुना गया जो 1932 में 26 जनवरी, हम सब जानते हैं कि 26 जनवरी 1932 में इसका एक नींव रखी गई थी कि आजादी के बाद हम लोगों को क्या करना है। 26 जनवरी 1950 ये भारत का संविधान हमारे ऊपर लागू हुआ। आइए हम सब मिलकर बाबा भीमराव अम्बेडकर जी जिनके चरणों में हम सब खड़े हैं, आइए हम सब मिलकर याद करें और उस महान विभूति के बताए हुए मार्ग पर हुआ देखना चाहते हैं। इस समाज का हिस्सा बनकर इस समाज को बढ़ता हुआ आगे देखना चाहते हैं। तो मेरा मानना है कि उनके इस जन्मदिन पर इससे अच्छी भेंट नहीं हो सकती। मैं जिलाध्यक्ष जी और मंडलाध्यक्ष उनकी पूरी टीम को साधुवाद देना चाहता हूं कि मुझे अशोक जी के साथ, डॉक्टर साहब के साथ, कविंदर जी के साथ, विक्रम जी के साथ और हमारी मातृशक्ति पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर उस महान गुरु के चरणों में नमन करने का मौका मिला है। आज इस माल्यार्पण में हम सब आप सबके साथ हैं। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद जी। अब मैं 3 भीमराव अम्बेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। अब मैं भाई